न दाल छपी तो भैया ये ध्यान रख के चलना, हाथ पर खाते हैं, हाथ से पानी पीते, झरनों का झरा हुआ तो हाँ कई श्रावक ऐसे रहते वो हाथ से पानी पी के देखते हैं, है ना, बैठ के देखते हैं, कपड़े उतार के देखते। भैया ये ध्यान रख करके चलना, हमेशा इस बात को ध्यान रख करके चलना है। खाली पिछी कमंडल लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मुनित्य का उसे वेदन भी होना चाहिए। मुनि की उसको अनुभूति भी होना चाहिए। भगवान बनना कठिन नहीं, भगवान कठिन नहीं है, बोलो भगवान कठिन नहीं है। मुनि की चर्या क्या होती है, कठिन होती। और ध्यान रख के चलना, मुनि की चर्या, जिस मुनि की चर्या कठिन होती वो मुनि अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि मेरी चर्या, बोलो मेरी चर्या कठिन है। अगर तुमने बोल दिया कि मेरी, किसी को क्या बताना हमारी चर्या क्या है, कठिन है। अरे मुनियों की चर्या तो कठिन ही होती है। एक बार भोजन करना, पद विहार करना, केशलोंच करना, ये तो सब जानते हैं। तुमने उसको बताया कि हमारी चर्या कठिन है तो ये समझ जाना कि तुमने अपना पुण्य क्या कर दिया, खो दिया। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से क्या करना। हमें बोल रहे कि दिगंबर जैन मुनिराज की चर्या कठिन होती है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी चर्या कठिन है, क्या मैंने ये नहीं कहा कि हमारी चर्या कठिन है। दिगंबर जैन मुनि की चर्या क्या होती है, बोलो कठिन। भगवान कठिन नहीं होता है। दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है, दिगंबर मुनि की चर्या कठिन होती है ना। भगवान बनना कठिन नहीं है। भगवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन बोलो भगवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुनि बनना नहीं चाहता है। ये ध्यान रख करके चलना, मुनि बनना के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। और फिर अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं कहना, बोलो अपनी प्रशंसा। हाँ, कोई कहता है आप तपस्वी हो, आप उसको रोक दो, नहीं हम तपस्वी नहीं हैं, है ना। अगर कोई है ना ये कहता कि हम तपस्वी हैं, आप कह दो हम तपस्वी नहीं है। कहो आप ज्ञानी हैं, बोलो कहो आप, बोलो जोर से बोलो, कहो आप महाराज आप बहुत ज्ञानी हैं, बोलो महाराज आप नहीं। भैया हम ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्यादा अवधि ज्ञानी मुनि ज्ञानी है। अब अवधि ज्ञानी मुनि से कहो कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बोलो आप बहुत ज्ञानी है, तो कहेगा हम ज्ञानी नहीं है। मना पर्याय ज्ञानी बहुत ज्ञानी है। जब मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज से कहोगे तो ये मना पर्याय ज्ञानी मुनि कहेंगे मैं ज्ञानी नहीं हूँ। वो क्या है, केवल ज्ञानी सबसे ज्ञानी है। उन्होंने अपनी लघुता को व्यक्त कर दिया। और तुम भजन गाते फिर रहे हमारी चर्या बहुत कठिन है, बोलो हमारी चर्या बहुत कठिन है, हमारा तब बहुत कठिन है। बताने से तुमने उसकी कीमत क्या कर ली, कम कर ली। बताने से, है ना, बड़े बड़ाई ना करें, बोलो जोर से बोलो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा, बोलो बड़े बड़ाई। अब मैं कहूं कि मैं बहुत तपस्वी हूं तो मेरे कहने से मैं तपस्वी, हाँ दूसरे लोग कहें और तुम मना करो कि नहीं भैया हम तपस्वी नहीं, हम कहाँ कर सकते हैं, हम तो थोड़ा मोड़ा तप करते हैं। तो ये महत्व की बात है कि दूसरा व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे। क्या दूसरा, बोलो डॉक्टर साहब, दूसरा व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे तो बात है। और तुम खुद ही अपना ब्यौरा बताने लग जाओ, तुम खुद बताने लग जाओ तो ये तुम्हारी अज्ञानियों का परिचय है। अच्छा ये ध्यान रख के चलना, मुनि महाराज चौके में गए, बोलो क्या, चौके में गए और वो खड़े हैं, बैठ नहीं रहे, तो क्या कारण है बताओ, क्यों नहीं बैठ रहे हो, क्या नहीं बोला आपने जब तक आप उच्चासन के लिए बोलेंगे नहीं तब तक दिगंबर मुनिराज बैठ नहीं सकता है। आप यहाँ प्रवचन के लिए ला लिए, बिठाल दिया, पाद प्रक्षालन हो गया, समझना, एक शास्त्र भेंट हो गया, पाद प्रक्षालन हो गया, मंगलाचरण हो गया, सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज बोल ही नहीं रहे। महाराज तो चुपचाप बैठे नीति गर्दन करके। क्यों क्या नहीं किया आपने, क्या नहीं बोला आपने। आपको बोलना, हे गुरुवार हम आपके पावन चरणों में निवेदन करते, हम सभी लोगों के लिए धर्मोपदेश देने की कृपा करें।
जिनवाणी के जल से हमारी सूखी जीवन की बगिया को अभिसिंचित करने की कृपा करें। वो निवेदन करता है, निवेदन करने के बाद गुरु क्या देते हैं? प्रभु वो बोले तो प्रवचन देते हैं, है ना। और हम मुझे को सुनाइए, निवेदन करते तब बोलते, निवेदन करते हैं तो, है ना, उच्चासरण करते। अब उच्चासरण हो गया, आप जग लिए हुए हैं, अंजलि लेके मुनिराज खड़े हो गए, भाई आपसे कुछ ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे? आपने बोला नहीं, क्या नहीं बोला? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कीजिए। आपने बोला नहीं, इसलिए हमने लिया नहीं। आप देंगे नहीं, हम लेंगे नहीं। कितना भी सामान रखा रहे, जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। इसी प्रकार से बिना आवश्यकता के कोई साधु अपनी तपस्या नहीं बताता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। और हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा? बोलो, लाख हमारा। हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। अगर कंकर कहे कि हम लाख, हमारी कीमत लाख है, तो क्या कोई खरीदेगा क्या? है? कोई भी कंकड़ को लाख रुपए में नहीं खरीदता है। तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करना। अपना व्याख्यान, हम घर में थे, सुनो ध्यान से, हमारे मैं बोल रहा हूं, मैं घर में था। बोलो, मैं घर में था। मैं घर में था। कहाँ था? अरे भैया घर में था तो डिल्लप के गद्दे पर सोता था। बोलो भैया, खुल्लक जी, मैं घर में था तो डिल्लप के गद्दे पर सोता था। देखो हमारे लिए इधर इतने रिच मैन। कौन था मैं? रिच मैन। अब कुछ बातें ऐसी होती वो झिलती नहीं है, पर झेलना, बोलो ना, कुछ बातें ऐसी हो जो, बोलो, कुछ बातें ऐसी होती जो झिलती नहीं है वो। अब ठीक है, महाराज जी हैं तो अब क्या बोले उनके सामने, ठीक है, वहां हाथ जोड़े बैठे हैं। वैसा डिल्लप के गद्दे थे स्प्रिंग वाले, उसमें सोता था। 3 खंड का मकान था, एसी, एयर कंडीशन, स्प्रे रूम, बॉडी स्प्रे, सब बिल्कुल ऐसे गरम गरम पूड़ियाँ कढ़ाई से निकली, पेट में उतर गई। अरे भैया, ऐसा आप खाते हो प्रभात भाई? अबे झिलना ही नहीं, पर क्या करना पड़ रहा। और ये बातें ऐसी होती कि डकार भी नहीं आती झेलने के बाद। अब बिल्कुल सोने की चेन पहनते से, बिल्कुल हम तो हीरो होंडा चलाते थे, 4 व्हीलर गाड़ी में चलते थे। अब एक आध को नहीं झिला तो उसने पूछ रखा, महाराज जी आप कौन से गांव के, आपका एड्रेस। और वो पहुंच गया, वहां जाके देखा तो वहां तो टूटी टपरिया बनी थी। वहां देखा तो मोटरसाइकिल क्या, साइकिल भी नहीं थी। वहां पीयूपी क्या, वहां तो कुछ भी नहीं था। तो भैया कुछ बातें झिलती नहीं है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, ये अपनी फजीती करना है, अपनी फजीती करना है। हमारा जैन धर्म यही कहता है। आप अपना तपस्वी कभी अपनी तपस्या नहीं बताता, ज्ञानी कभी अपना ज्ञान नहीं बताता, शुद्ध की कभी नहीं कहता कि मैं शुद्ध की हूं। उसकी खुशबू से क्या पता चल जाता है? बोलो भाई, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। बोलो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों में, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के। बोलो, मिट्टी के पुतले तुझे किसका गुमान? मिट्टी के पुतले तुझे, बोलो, मिट्टी के पुतले तुझे किसका गुमान? है ना। जो खुशबू कागज के फूल में कभी खुशबू नहीं आ सकती। एक जना बोला, असली माल, असली दूध ले लो, असली दूध ले लो, असली, समझ जाओ पक्के में नकली है। बोलो, हमारी दुकान पर शुद्ध घी मिलता है, बोलो, तो बाकी सब बेईमान है क्या? बोलो, हमारी दुकान पर, जोर से बोलो, हमारी दुकान पर शुद्ध घी मिलता है। मोटिया जी, हमारी दुकान पर शुद्ध घी मिलता है। अब ये बता, तू इतना सारा 20 किलो घी कहां से लाया? तू भी तो किसी दुकान से लाया होगा। तो जिस दुकान से लाया उससे शुद्ध, और जो वो जहां से बोला है तो वो भी शुद्ध होगा। फिर तुम खोटा हो गया कि हमारी दुकान का घी क्या है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जो कहे कि नहीं बिल्कुल हमारे यहां ऐसा है, ये समझ जाओ खोटी वस्तु है। बड़े बड़ाई महावीर ने कभी नहीं कहा कि हम तीर्थंकर हैं। बोलो, महावीर ने कभी नहीं कहा कि हम तीर्थंकर हैं। और गौतम बुद्ध चिल्लाता रहा, मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थंकर हूं।
है ना। और महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूं। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूं, क्योंकि जो तीर्थंकर होता है वो कभी तीर्थंकर अपने आप को घोषित नहीं करता, वो कभी अपने को तीर्थंकर नहीं कहता है। जो भगवान होता है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता है। जो ईमानदार होता है वो कभी अपने आप को ईमानदार नहीं कहता है। बेईमान ही ईमानदारी का गाना गाता है। बोलो, बेईमानी ईमानदारी का गाना गाता है ना। तो ये ध्यान रख के चलना, चाल न चलती अधिक समय चोर उचक्कों की, और हमेशा पोल खुलती है रंगे सियारों की। चाल न चलती चोर उचक्के होशियारों की, चाल न चलती, चाल हमेशा ना चलती चोर उचक्के होशियारों की, और अक्सर पोल खुलती है रंगे सियारों की। रंगा हुआ सियार है उसकी, ये बताओ, दो पुतले हैं, कितने पुतले हैं? एक लोहे का और एक मिट्टी का। समझना, समझदार को ये सारा काफी है, चाहे नहीं काफी है। तो अब दो पुतले मिट्टी के, एक मिट्टी का एक लोहे का। जो मिट्टी का है उसको बहुत अच्छा आई बिरू किया गया है, कलर वलर किया गया है, बहुत अच्छा श्रृंगार किया गया है। और एक लोहे का पुतला है, और वो लोहे का पुतला क्या है, उसमें कोई श्रृंगार नहीं है। और दोनों को छत पर क्या किया गया है, खड़ा किया है। अब दोनों छत पर खड़े हुए हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट आई तो घबराहट किसको होगी? बोलो हाकू, किसको घबराहट होगी? कौन घबराएगा? जैसे बादल घुमड़े, जैसे बादल घुमड़े, है ना। लोग सुंदर किसको कह रहे थे? बताओ किसको कह रहे थे? ये बहुत सुंदर लग रहा है। फोटो किसकी खींच रही थी? सेल्फी किसकी ले रहे थे? है ना, उसकी मिट्टी के। और जो बेचारा लोहे का था वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। लेकिन तुम सुंदरता देखते हो या मजबूती देखते हो? बोलो, शादी में तुम सुंदरता देखते हो, तुम मजबूती नहीं देखते हो। आज की छोरी सुंदर हो सकती है, आज की छोरियां सुंदर हो सकती हैं, लेकिन छोरी मजबूत नहीं हो सकती। आज का आदमी सुंदर हो सकता है लेकिन वो मजबूत नहीं हो सकता है। पहले के आदमी सुंदर नहीं होते थे पर वो क्या होते थे? मजबूत होते थे, और 3-3 गुंडी पानी एक साथ लेके आते थे। आज कह के तो देख लो, रामकली से कटोरी उठाने को बोलो, तुमको ऊपर उठा देगी वो। कटोरी उठवाना बहुत महंगी पड़ जाएगी मोटिया जी, तलाक की नौबत आ जाएगी। पहले लोग सुंदर भी होते थे और मजबूत भी होते थे, और आज आदमी सुंदर है पर मजबूत नहीं है ना। अब उसके लिए डर लगा, वो घबराया। जैसे ही बादल घुमड़ घुमड़ के आए तो कौन घबराया? कौन घबराया? और लोहे वाला तो, और जैसे ही पानी की एक बौछार आई कि उसका सारा रंग रोगन क्या हो गया? धुल गया। और लोहे का जो पुतला था वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बस इसी प्रकार से जो सिर्फ फेयर एंड लवली लगा पोत पोत करके आए, उन्हें डर लगता है कि गर्मी लग रही। गर्मी नहीं लग रही, जैसे पसीना से सब धुल जाएगी फेयर एंड लवली। और दिस इज ए ओरिजिनल फेस, दिस इज ए ओरिजिनल फेस। जिसका ओरिजिनल फेस होता है उसे असीना पसीना से कुछ भी डर लगने वाला नहीं है। जिनकी होंठों में लिपस्टिक लगी है बेचारे मुंह से सांस तक नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी है ना लिपस्टिक खराब हो जाएगी। होंठ नहीं खोलते हैं। भैया सुंदर बनो, सुंदर मत बनो, मजबूत बनो। मजबूत व्यक्ति धर्म कर सकता है ना। सुंदर हो तो और अच्छा है, लेकिन सुंदरता के साथ में मजबूती होना चाहिए। तो इसलिए एक अच्छी उच्च क्वालिटी का तपस्वी किसी को अपनी तपस्या नहीं बताता। महावीर को केवल ज्ञान हो गया और बुद्ध को केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या? बुद्ध को तो रिसा गया वो, हमको केवल ज्ञान नहीं हुआ, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, एक एक दाना खाते रहे, एक एक दाना खाते रहे। एक दिगंबर मुनि ने उन्होंने पूछा तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? बोले जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक एक अनाज खाऊं, एक दाना खाऊंगा। महावीर को केवल ज्ञान हो गया और मैं ऐसे ही रह गया। भैया कोई पैसा थोड़ी बढ़ रहा, 5,000 तो उनके खाते में चला गया, मेरे खाते में नहीं आया है। उनको फिर उन्होंने समझाया
कि ऐसी कसाय करने से केवल ज्ञान नहीं होता, किसी की बराबरी मत करो, धर्म करो। क्या? कभी किसी की बराबरी नहीं। उनका 3 खंड का मकान बन गया, हमारा बन जाए, है ना, उनके पास गाड़ी आ गई, हमारे पास आ जाए। किसी की देखा सीखी मत करो, अपने जितना हो उतना करना चाहिए। इसलिए ध्यान रख करके चलना। हे महायश के धारी, हे दिगंबर महामुनिराज, हे तपोधन, स्व स्तुति करना तेरा धर्म नहीं है। बोलो, स्व स्तुति करना। लोग तुम्हारी स्तुति करें पर तुम लोगों की स्तुति नहीं करना, तुम अपनी स्तुति नहीं करना। किसी को अपना ज्ञान, हमारे गुरुदेव कहा करते थे ओम जी, अपनी शक्तियाँ किसी को बताने से वो शक्तियाँ क्या हो जाती हैं। अब तुम किसी को बताओ मेरे पास सोने की चेन है, 5 तोले की, उसमें नग लगे हैं, उन्होंने तो पहले ही हाथ झटकार दिए। अगर कोई कहे कि ओम जी आपके पास 5 तोला की चेन है तो तुरंत लट जाएंगे, नहीं मेरे पास कहाँ है, मैं तो कुछ पहनते नहीं है, पर बताएंगे नहीं। बताएंगे तो उसकी नीयत क्या हो जाएगी, और कोसने लग जाएगा। इसलिए कोई भी तपस्वी भैया ध्यान रख के चलना। तुम जब भी मुनि बनो, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो, जब भी मुनि बनो, जिस पर्याय में मुनि बनो, जिस क्षेत्र में तुम मुनि बनो, कभी भी स्व स्तुति नहीं करना। लोग तुम्हारी स्तुति करें, गुण कभी छिपते नहीं है। बोलो, गुण कभी छिपते नहीं है। जब तक कोई अपन से बोले नहीं, आग्रह हमसे कोई प्रश्न करेगा तो हम उसका क्या देंगे, उत्तर देंगे। और हम बिना मतलब के हम बोलने लग जाएं तो बिना मतलब का जो व्यक्ति बोलता वो ढीठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ढीठ कहलाता है, वो बिना मतलब का बोलता है। इसलिए आचार्य मुनि अधिकतर क्या धारण करते हैं? मौन धारण करते हैं। वो अपनी आत्म साधना में, क्योंकि हमने कर्म खपाने के लिए इस दिगंबर मुद्रा को क्या किया? धारण किया है। इस जिन लिंग को क्या किया है? धारण किया है। अन्य किसी के लिए धारण नहीं किया हमने, किसी के लिए अन्य किसी के लिए धारण नहीं किया। एक कोई आए, बोले महाराज जी आपसे, महिला आई, बोले महाराज जी आपसे बात करना है। तो मैंने कहा नहीं करना है बात। बोले थोड़ा 2 मिनट बात करना है, हम तो दादी हैं। मैंने कहा मुझे जितनी बातें करना थी मैं अपनी दादी से बात करके ही महाराज बना हूँ।